उत्तर भारत सर्दी का सितम झेल रहा है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब में पिछले एक महीने से ज्यादा ठिठुरन है। ऐसे में समूचा हिस्सा शीतलहर, कोहरा और बारिश के चलते गलन महसूस कर रहा है। उधर पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है, जिससे इन राज्यों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे है। पहाड़ों में जारी बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों पर दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि शीतलहर लगातार बनी हुई है। रात को 6:30 बजे करीब एकदम धुंध इतनी आई कि बिल्कुल अंधेरा, बंदे को बंदा नज़र नहीं आ रहा था। बाजार बिल्कुल सुन्न हो गया एकदम। और अब रात को भी समझो 12 बजे के करीब ही बारिश आई है। और अब भी ऐसे भी है, धुंध भी है और बारिश भी आ रही है। और ठंड आज कुछ कम है और मौसम जो है बारिश का बना हुआ है। इस टाइम बूंदाबांदी हो रही है। मौसम बिगड़ा हुआ है, कल शाम से बिगड़ा हुआ है, रात में बिगड़ा हुआ था। कुछ बारिश के मौसम आसार बन रहे हैं। काम करने में परेशानियां हो रही हैं। क्या किया जाए, रोड कैसे ख़राब हो रहे हैं, इसको कुछ नहीं पता ही नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। बारिश भी है कि धुंध हुआ है, ये क्या चीज़ है, कैसे है, अजीब सा मौसम है। बहुत तकलीफ़ होती है हमें, ऑटो चलाते हुए बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन क्या करें। ठंड तो ओवर हो रही है। जब सुबह उठे तो बारिश नहीं थी, धुंध से सड़कें थोड़ी थोड़ी ऐसी लग रही थी, गीली थी, लेकिन ओरिजिनली वो धुंध थी। लेकिन अब उसके साथ थोड़ी थोड़ी बारिश का भी रिमझिम हो रहा है। इसके मुताबिक मैं मिली जुली कहूँगा इसको। वो एक क्या कहूँगा कि एक मौसम है। तो एक वो गीत था ना, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। तो उसके मुताबिक मैं देख रहा हूँ कि मौसम के अंदर जो है ना, कोई सर्टेनिटी में आप कुछ भी नहीं कह सकते कि आप इस टाइम ये होगा, उस टाइम वो होगा। जो भी टिप्पणियाँ मौसम विभाग देता है वो सटीक नहीं बैठती। हरियाणा में शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी है, जिसके तहत कहीं ना कहीं आमजन को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। जब घरों से आमजन बाहर निकलते हैं तो घने कोहरे की चादर और शीतलहर से उनका सामना होता है, और जिसके तहत कहीं ना कहीं छोटे बच्चों की बात की जाए, फिर बूढ़े लोगों की बात की जाए, तो सभी को इन भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। हमारे साथ एक आमजन से बात करते हैं कि जो घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप चला हुआ है, इससे कितना आम जीवन पर असर पड़ा है। जी जी। आमजन पे बहुत असर पड़ा है इसका। इसमें काम धंधा करने वाले जो मजदूर हैं वो उनके लिए बहुत तकलीफदायक है ये कोहरा। और आने जाने में बहुत तकलीफें हो रही है। जैसे जाते हैं, घने कोहरे की वजह से एक्सीडेंट वगैरह होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। हाँ, फसल पे तो बहुत अच्छा प्रभाव है इसका। फसल में तो एक नंबर का काम हो गया है कोई इस कोहरे से। क्योंकि जितना कोहरा अच्छी ठंड पड़ेगी तो फसल तो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो छोटे बच्चों की बात की जाए, फिर बूढ़े लोगों की बात की जाए, तो वो इसकी चपेट में ज्यादा रहे, बीमार होने का ज्यादा चांस बढ़ गए उनके। बुजुर्गों के लिए तो ये बहुत ही खतरनाक है। बुजुर्ग जितने भी है वो बाहर नहीं निकल रहे। बाहर निकले वगैरह उनके शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है इसका कोहरे का। बहुत ज़्यादा ठंड का प्रभाव है। अब बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है कोहरा। और स्कूलों में आते जाते अब बंद हो चुके हैं, अब जा नहीं पा रहे। तो जिस तरीके से शीतलहर चलती है और कोहरा ज्यादा पड़ता है, तो सड़कों पर जब आमजन जाते हैं तो वहां भी हादसों का कारण ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, हादसे का कारण तो कोहरे में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बहुत परसेंटेज बढ़ जाती है इस समय में। ये कोहरे की वजह से कुछ दिखाई देता नहीं है। और कुछ ऐसे हादसे होते हैं, जैसे कुछ सड़क पे रुक जाता है ट्रैफिक वगैरह, वो दिखाई नहीं देता और अचानक ही हादसा बढ़ जाता है। तो जिस तरीके से कोहरा ज्यादा पड़ा है, शीतलहर भी है, तो जो आमजन की बात की जाए, जो पहले काम धंधे जिस तरीके से मिलते थे, अब कोहरे से ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। बिल्कुल, इससे तो काम धंधा तो बहुत प्रभावित होता है। कोहरे से काम धंधा बिल्कुल ही कम हो जाता है, ना के बराबर चलता है। कोहरा पड़ने से तो काम धंधा बिल्कुल ही ठप हो जाता है। हाँ तो जी। पिछले सालों के मुकाबले देखा जाए तो अब की बार ज्यादा इसका असर दिखाई दिया है, फिर ऐसे ही है। नहीं, पिछले साल से अब कुछ दिनों में बहुत ज्यादा असर दिखाई दिया है। आने वाले टाइम में भी बता रहे हैं कोहरा ज्यादा ही होगा। इससे तो असर बहुत ज्यादा पड़ेगा। और गरीब तबका जितना भी है ना, जो काम धंधा मजदूर भाई लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ही हानिकारक है जी। ठीक है, धन्यवाद जी।
जैसे हमारे साथ आमजन ने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से आगामी दिनों में और भी भारी कोहरा पड़ेगा, उससे कहीं न कहीं आमजन के जीवन पर तो ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं जो किसानों की बात की जाए तो किसानों के जो फसलें होती हैं, गेहूँ की फसलें हैं, सरसों की हैं और भी तमाम जो अन्य फसलें होती हैं, उन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उससे जो फसलें हैं वो ज़्यादा दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ने का काम करेंगी। लेकिन जिस तरीके से आज की जब बात की जाए तो 3 किलोमीटर की रफ्तार से हवा थोड़ा कम ज़रूर चला है। इसके तहत कहीं न कहीं जो मौसम का जो तापमान की बात की जाए तो 11 डिग्री सेल्सियस तक जींद शहर का तापमान पहुँचा है। लेकिन दूसरी तरफ आमजन है वो इससे ज़रूर प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जब वो घरों से बाहर निकलते हैं अपने घरेलू काम के लिए तो उनको काफ़ी परेशानियों से, कोहरे और शीतलहर से जूझना पड़ रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में इसका असर और कितना पड़ता है और आमजन है वो इस कोहरे और शीतलहर से कैसे निपटने का काम करते हैं। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। कल देर रात हुई बारिश से एक बार ठंड बढ़ गई है और लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में जो है हम पहुंचे हैं रोहतक के सोनीपत स्टैंड पर। सोनीपत स्टैंड का ये मेन रोड आप देख सकिए, नेशनल हाईवे 10 पर ये रोड मिल जाता है आगे, लेकिन मेन बाजार होते हुए रोहतक के बाजार में से गुजरता है। हालांकि जो है 11 साढ़े 11 का समय हो चुका है, सूर्य देवता ने अभी जो है दस्तक दी है, लेकिन धीरे धीरे जो जैसे ही सूर्य देव जो धूप निकलती जाएगी और धूप का आनंद लेने के लिए लोग जो है रोड पर दिखाई देंगे। अभी जो है चहल पहल आपको देखने को मिल रही है। इधर मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा कि देखिए व्हीकल चालक जो है वो जो है अपने गंतव्यों पर जा रहे हैं। हालांकि ठंड का कहर जो है लगातार जारी है। आज का अगर टेम्परेचर की बात करें तो 13 डिग्री टेम्परेचर, अभी 11 साढ़े 11 बजे का टेम्परेचर जो है 13 डिग्री का पहुंच चुका है। नमी की मात्रा बात करें तो 93.5% जो है नमी की मात्रा जो है बताई जा रही है। हालांकि जिस तरह से धुंध पड़ी है उससे साफ लगता है कि जो है आने वाले दिनों में और भी ठंड बढ़ सकती है, लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिससे आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। हालांकि सबसे ज़्यादा दिक्कतें रेहड़ी पड़ी वह जो रोज़मर्रा के जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, रोज़मर्रा की कमाई से अपना निर्वाह करने वाले लोग हैं, उनको होती है ऐसे में, क्योंकि वो खुले में रहते हैं और उनके सिर पर छत भी नहीं होती। इसलिए जो है ठंड के कारण उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि कल जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई है, क्योंकि किसानों की गेहूं की फसल जो है ज़्यादा पानी होने के कारण जो है पीली पड़ गई है। अगर और बारिश आती है तो जो फसल है वो खराब हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं और जो है जिस तरह से ठंड बढ़ रही है उससे आम लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ठंड के कारण जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। जनता टीवी में आपका स्वागत है। जो कि पिछले 3-4 दिनों से धूप रानी हल्के में काफ़ी पड़ रही थी, जो कि आज रानी शहर को कोहरे की चादर ने लपेटा हुआ है, जिसमें कारण जो ठंड पड़ रही है, जिसमें यातायात जाने को काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ रही है। आज हम खड़े हैं रानी के नानू मार्ग पर, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से दूर दूर तक देख रहे हैं कि जो देखिए धुंध पड़ने से खेतों में काफ़ी आई है, कि धुंध पड़ने से, ठंड पड़ने से खेतों में काफ़ी नमक आई, जिसमें कारण में कोहरा काफ़ी जमा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा नीचे दिखाएं, ये देखिए धुंध पड़ने से हरियाली की छाई है, धुंध का सब छाया हुआ है। यहाँ पर किसानों का ये भी कहना है कि यहाँ पर धुंध पड़ने से, ठंड पड़ने से काफ़ी अच्छी फसल होती है। हमारे साथ इस वक्त जो कि ठंड पड़ने के बाद जो कि रानी हल्के में भी सरकार के द्वारा जो पिछले 15 दिनों की छुट्टियों का ऐलान किया गया था, जो कि आज बच्चों का स्कूल भी खुल गया, जिसमें स्कूल खुलने से बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे पास किसान भाई खड़े हैं, आइए इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अमरजीत। क्या काम करते हो? मजदूरी करते हैं। जो ठंड पड़ रही है, इस ठंड पड़ने से फसलों को कितना लाभ होगा? तो कोहरा पड़ रहा है तो सही है, उसके बाद अथी बादल भी आएगा तब नुकसान हो सकता है फसल को। अच्छा, ठंड पड़ने से कौन कौन सी फसलों का फायदा है? ठंड पड़ने से कनक के थोड़ा सरसों का होगा, उस कोहरा में अगर रहेगा तो सरसों भी सही रहेगा, कनक भी। उसके बाद पाला जो गिरता है बर्फ जैसे, वो भी नुकसान कर सकता है फसल को। ठीक है, ये तो थे हमारे अमरजीत भाई, जिन्होंने बताया कि ठंड पड़ने से सरसों और गेहूं की फसल को काफ़ी अच्छा होगा, जो कि ठंड पड़ने से काफ़ी राहगीरों को साथ में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन पर्सन के साथ अमर बांसल की रिपोर्ट।